पीटीएम ने पंजाब में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 2 से 4 मार्च के दौरान सुबह के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। डीजी पीटीएम में इरफान अली काठिया की कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। वासा रेस्क्यू समेत मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। गुज़िश्ता रोज बादल खुलकर बरसे, बारिश के बाद ठंडी हवा के झोंकों से सर्दी बढ़ गई। शहर का कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 100% तक जा पहुंचा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रवैते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान। बोले पूरे मुल्क में मतला अबर आलूद है, कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला हुआ यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ इतवार होगा। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा है। हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ। आटे में नमक के बराबर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गईं। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 31 पैसे कम हो गई। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे कमी। नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कम से कम 15 पीस कम से कम सस्ता होना चाहिए। 50 पैसे बहुत ज़्यादा होया सस्ता। जब बढ़ता है 8-10 रुपये बढ़ता है तो सस्ता किया 50 पैसे। ये तो है ना, सस्ता हो गया, ये तो खुशी की बात है ना। वो तो खुश है ना, हमने सस्ता कर दिया। कुछ लोगों को ये पता चलता है 50 रुपये कम हो गया, वो बड़ा खुश होते हैं। जब कहते हैं 50 पैसे, ओ यार इसको तो ऐसे ही रहने देते तो अच्छा था भाई। जो वादा इकट्ठे 10 रुपये वादा 5 रुपये वादा तो 50 पैसे सस्ता होया तो की सस्ता होया जनाब। अभी तो देखो ना, ये अवाम के साथ सीधा सीधा मजाक है। अवाम भोली भाली है। अभी ये पाकिस्तानी अवाम इस काबिल नहीं हुई, इतना शौक डेवलप नहीं हुआ कि ये अपने हक के लिए आगे आ सके और इनको बता सके कि ये क्या मजाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी करके हुकूमत ने आवाम के साथ मजाक किया। 50 पैसे का रिलीफ देकर महंगाई कम करने के दावे किए जा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए जरूरी सफर भी मुश्किल हो गया। रमज़ानुल मुबारक की आमद। सब्जियों फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। प्याज 100, लहसुन 720, अदरक 450, लीमू 140 रुपये किलो फरोख्त। बैंगन 100, करेले 260, बंद गोभी 50, भिंडी 350, शिमला मिर्च 100 रुपये किलो। मार्केट में किनू 680, केला दर्जा अव्वल 320, दर्जा दोम 250 रुपये दर्जन, सेब 420, पपीता 350, खरबूजा 200, अमरूद 260 रुपये फी किलो बिक रहा। माह रमज़ान से कबल खजूर माफिया सरगर्म। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। अजवा खजूर 3200 से 5000 रुपये किलो तक फरोख्त। शरीफा खजूर 1200, ईरानी खजूर 480 रुपये किलो में दस्तयाब। ताजरों ने कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ज्यादा टैक्सेस को करार दे दिया। माह सयाम यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम। रमज़ान रिलीफ पैकेज का भी ताहाल ऐलान ना हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स के हालात भी जूं के तूं। अशिया ज़रूरिया दस्तयाब नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बदस्तूर मुअत्तल। शहरियों का कहना था कि अशिया ज़रूरिया दस्तयाब में है, न रमज़ान पैकेज दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का अब कोई फ़ायदा नहीं।
सूबा भर में अशिया खुरनोश के निर्खों में रिलीफ की फराहमी जारी। 24 घंटों में मॉडल बाजार और सूरत स्टॉल से 3,07,000 से ज्यादा अफराद ने खरीदारी की। चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार कंपनी मलिक अफजल खोखर के मुताबिक लाहौर डिवीजन में 1,20,500 से ज्यादा अफराद ने सहूलत स्टॉल से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बारिश ने अफगानिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैंगरूज ने सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश के बायस बेनतीजा। मैच मनसूख होने से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। ऑस्ट्रेलिया ने 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 273 रन बनाए। सदीकुल्ला अतल 85 और अजमतुल्ला उमरजई 67 रन बनाकर नुमाया रहे। 12.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए कि बारिश आ गई। मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसेस चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। दूर दराज अजला में मरहलावाल 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज़ का जायज़ा। मरियम नवाज का कहना था कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज़ खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। रमज़ान मुबारक की बरकतें और फजीलतें सबके लिए। पंजाब की जेलों में सहरी और अफ्तारी के इंतजाम मुकम्मल। सहरी में चाय, सालन और रोटी दी जाएगी। इफ्तारी में खजूर, समोसा, शरबत और दूध फराहम किया जाएगा। सहरी और इफ्तारी के वक्त जेलों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तमाम सुपरिटेंडेंट्स जेल को मरासला जारी। हर बैरक में तरावी के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी। रमज़ानुल मुबारक में सरकारी महकमों के औकातकार तब्दील। दफातर में पीर से जुमेरात के औकातकार सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होंगे। जुमा के औकातकार दिन सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माह सयाम की आमद। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मसाजिद इमाम बारगाहों और अक़लियती इबादतगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी। सुबह भर की हसास मसाजिद इमाम बारगाहों पर 200 से ज़ायद वाक थ्रू गेट्स, 12,000 से ज़ायद मेटल डिटेक्टर्स चेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस मुल्क दुश्मन नासर पर कड़ी नज़र रखेगी। उलमाए कराम, मशाइख, मेंबर व महराब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, भाईचारे और अमन का प्रचार करें। सीईओ इमरान अमीन का सीबीडी रूट 47 का दौरा। शजरकारी बढ़ाने की हिदायत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया। सीबीडी रूट 47 पर ब्यूटिफिकेशन के लिए चैंपियन दरख्त और रोड साइंस नस्ब किए जाएंगे। सीईओ इमरान अमीन का कहना था कि सीबीडी पंजाब माहौल दोस्त इक़दामात पर अमल पैरा है। जदीद तरक्की के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी तरजीहात में शामिल है। निजी कॉलेज के तलबा के वफ्द का पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। डीजी फूड आसिम जावेद ने अथॉरिटी की कार्रवाइयों इकदामात बारे बताया। तलबा को फूड अथॉरिटी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री का दौरा भी करवाया गया। डीजी फूड ने लॉ के तलबा के सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए।